वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पिछले वीडियो में हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में पढ़ा था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये जो टॉपिक है वो लिक्विड स्टेट का ही टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड अकर्स इन मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में क्या होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है, देन ऑक्सीजन है और देन नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे इन तीनों का होना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अनदर वे में यहाँ पे लिखा गया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसी चीज़ को और करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं OR, यानी कि यही डेफिनेशन को बस थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में बताया गया है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एंड ए हाइड्रोजन एटम। बेसिकली एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। एक्स यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो सकता है, तभी ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग एक H2O मॉलिक्यूल लिए हैं। H2O मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक H होता है, एक यहाँ पे ऑक्सीजन और एक H, यहाँ पे H2O है। इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये H है और ये H है। तो H2O मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो पार्शियली निगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो इस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। H2O मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास डेल्टा निगेटिव है और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है। और दूसरा जो हमारा मॉलिक्यूल है, एक H2O मॉलिक्यूल ये है और तीसरा मॉलिक्यूल H2O ये है। तो इस वाले ऑक्सीजन और इस वाले हाइड्रोजन के बीच में जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस वाले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और इस वाले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमेशा हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए क्या ज़रूरी है, एक हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल का निगेटिव वाला पार्ट और दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव वाला पार्ट, इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव, इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरीके से इसका नेगेटिव और इसके पॉजिटिव के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होना ज़रूरी है और एक हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, द नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल, एज ए रिजल्ट ए वीक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ये जो हमारा बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बहुत ही वीक बॉन्ड है, इसे ही हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो बहुत ही छोटा टॉपिक था हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। फर्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंड है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। फर्स्ट है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होता है। जैसा कि हमने H2O के केस में देखा था, उसी तरीके से हम लोग HF वाले एग्जाम्पल में देखेंगे। H2O वाले एग्जाम्पल में हमने पीछे देख लिया था कैसे H2O का जो मॉलिक्यूल था, ये जो हमारा H2O था, वो दूसरे H2O मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड है तो यहाँ पे HF है। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इस तरफ हो जाएगा, तो इस पर डेल्टा निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। तो एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल से जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, F किसके साथ बॉन्ड कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ, तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है।
यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस तरीके के बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर मीन्स दूसरे डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ, या तो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकता है या दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है विद इन द मॉलिक्यूल होगा। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, इट अकर्स विद इन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक बेंजीन रिंग के साथ फ्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है हमारा हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो जहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम रहे और एक हाइड्रोजन रहे, उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसी तरीके से यहाँ पे है एक बेंजीन रिंग है, इसके साथ OH ग्रुप है और CHO ग्रुप है। तो इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, यही हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस तरीके के बॉन्डिंग को जो विद इन द मॉलिक्यूल हो रहे, एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, इसे हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने हाइड्रोजन बॉन्ड का डेफिनेशन देखा, फिर एग्जांपल के थ्रू हमने हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में समझा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, वाई H2O इज ए वाटर एंड H2S इज ए गैस। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन होने के कारण, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण और हाइड्रोजन होने के कारण यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये लिक्विड है। और यहाँ पे एस जो है, सल्फर जो है हमारा, यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम नहीं है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता और इसलिए ये गैस है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन वन लाइनर में आ सकता है। देन आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।